ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। संसार हो या परमार्थ हो, दोनों में जिनको आगे बढ़ना है, उनमें जितने विशेष गुण ज़्यादा होंगे उतना ही वह सफल शीघ्रता से, जल्दी से होता जाएगा। अंदर की शांति प्राप्त कर पाएगा, अपनों का प्यार प्राप्त कर पाएगा, संसार में यश नाम ज़्यादा होगा जो हर कोई चाहता भी है। मनुष्य जन्म आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग सोचते हैं सार्थक हो, सफल हो, यह भी उसकी भावना पूरी हो पाएगी। उसे अच्छी तौर पर संसार में उसके जाने के बाद याद भी किया जाएगा, जो भी हर कोई चाहता है। कुल मिला के विशेष गुण इंसान खुद में धारण करता जाए। और यहाँ एक बात और जरूरी है, जितने विशेष गुण जिसमें ज़्यादा होंगे उतना ही उसको लाभ मिलता जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में छोटी आयु में कोई ड्राइविंग सीख लेता है, कोई म्यूज़िक सीख लेता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग सीख लेता है, स्त्री शरीर है, फीमेल जेंडर है, रोटी बनाना अच्छी तौर पर उसको आता है, प्रेस करना, कपड़े धोना, घर का काम छोटे छोटे करना, सफाई की ओर ध्यान देना। अगर पुरुष जेंडर है, मर्द है, उत्साह हो, हिम्मत हो, प्रोएक्टिव स्वभाव हो, आगे आगे आ जाए, हर काम खुद की जवाबदारी में लेना जानता हो, अति जल्दबाजी ना हो, अति धैर्यवान भी ना हो, अपनापन वाला स्वभाव हो, सबको साथ लेने वाला स्वभाव हो, दूसरों को सफल होते हुए देखते हुए खुश होता हो, ईर्ष्या न करता हो, दुखी न होता हो, तो जितने ये गुण जिसमें ज़्यादा होंगे, वो भली पुरुष है या नारी है, स्टूडेंट है या धंधे वाला है, बुजुर्ग है या बालक है, वो सफल ही रहेगा। उसके विपरीत जितने दुर्गुण ज़्यादा, जैसे चोरी करना, बात बात पर झूठ बोलना, बात करके मुकर जाना, वायदा करके मुकर जाना, निभाने का गुण न होना, धोखेबाजी वाला स्वभाव होना, केवल सुख लेना, प्यार लेना, मान लेना जानता है, देना नहीं जानता है, वह दुखी रहेगा, असफल रहेगा, निराश होकर संसार से जाएगा। अभी वो संसारी है या साधु है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। महानगर में रहता है या छोटे गांव में रहता है, इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर वही बात, चाहे आध्यात्मिकता है, चाहे संसार हो, दुनियादारी हो, वो सक्सेस होता जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में किसी को फैक्ट्री है, अंदाज़ा होना चाहिए मेरी फैक्ट्री में आगे चल के कौन कौन सी मशीन खराब हो सकती है। खुद मालिक अगर इंजीनियर है, मैकेनिक है, बनाना जानता है, तो उसकी फैक्ट्री कभी रुकेगी नहीं। ऐसे ही हम लोग साधु समाज में देखते हैं, कुछ कुछ साधु छोटे से छोटा काम को लेके बड़े से बड़ा काम खुद करना जानते हैं,
प्रवचन जानते हैं करना, गाना भी जानते हैं, व्यवस्था भी उनको अगर आती है, फिर भंडारा महाप्रसाद भी उनको समझता है, फिर अंदाज़ा लगाना कितने लोग आ सकते हैं, कितना भंडारा बने, कितना खर्चा लग सकता है, व्यवस्था कैसे करनी है, किस मेहमान को कहाँ ठहराना है, किस शिष्य के साथ, साधक के साथ मुझे कौन सा काम उससे लेना है, कैसे पसारे को बढ़ाना है, विस्तार करना है, बस आ गया वो सक्सेस होता जाएगा। नहीं तो भली साधु है, लेकिन उसको लोगों की मेंटलिटी नहीं समझती, ज़बान पर खुद का कंट्रोल नहीं है, या कोई नशे की लत है, भली पूर्ण ब्रह्मज्ञानी भी हो, इससे भी दो मत नहीं है, लेकिन कहीं तो भी समाज उनके साथ नहीं चलेगा। और इतिहास में ऐसे उदाहरण कई मिलेंगे। उनके जीते जी उनके यहाँ कोई नहीं था, आज उन्होंने भक्ति साधना ज़्यादा करी, परोपकार के कार्य करे, लोगों के कार्य करे, उनकी समाधि पर बहुत लोग आते हैं, उनके स्थान पर बहुत से लोग आते हैं, इसमें दो मत नहीं है। तो कुल मिला के विशेष गुण जो ज़्यादा जितने बढ़ाएगा खुद में, हो केड़ी कौन सी भी फील्ड फैकल्टी में, क्षेत्र में, सक्सेस होता जाएगा। बहुत से डॉक्टर्स को अच्छा बोलना नहीं आता, बहुत से जजेस को अच्छा बोलना नहीं आता, ब्यूरोक्रेट्स को अच्छा बोलना नहीं आता, किसी में केवल रबाब रहता है, ऑर्डर देना आता है, मधुर अपनापन उनके स्वभाव नहीं है। तो क्लाइंट जो सामने आया वो उसको चलो काम है आप में, वो बेचारा चुप करके, गांव का कोई देहाती लोग आए, अनपढ़ आए हैं, वो तो बेचारा आपको सहन करके चला जाएगा, लेकिन दिल करके आपके लिए अच्छी याद नहीं लेके जा रहा है। लेकिन इसके विपरीत कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई बाबू है, दूसरों का एहसास रखता है, अपनापन वाला है स्वभाव, दूसरे का भला करूं, यह स्वभाव है, ये थिंकिंग है, तो सामने वाले का काम हो गया तो उसको आशीर्वादी जीवन भर देता रहेगा। जैसे वर्तमान में भारत सरकार ने कई अभियान चलाए थे, वॉशरूम का अभियान चलाया था, या जो उज्ज्वला एक योजना चलाई थी, या भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा आदि जो भी अभियान चले थे, तो जिस क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता गवर्नमेंट की ओर से अच्छा था तो गवर्नमेंट के लिए भी पॉजिटिविटी बढ़ रही थी। तो काम तो गवर्नमेंट ने किया, सरकार ने किया, पैसा पब्लिक का ही था। ये एक अच्छी मानसिकता की भी निशानी है, समझदारी भी इसी में है। देश हित की भी बात आ जाती है, राष्ट्रभक्ति की भी बात आ जाती है, जिन्होंने जनता के लिए कुछ सोचा, इतना रूट लेवल का कारण समझा कि गांव की माताएं बहनें फ्रेश होने के लिए सवेरे बाहर खेतों में जाती है, ये अच्छा नहीं है। हम सब की भी तो स्वाभिमान की बात आती है। तो कुल मिला के विषय चल रहा है जिनमें बचपन से अच्छे गुण, विशेष गुण धारण करने का स्वभाव आ गया, आदत बन गई, वो गुणों का भंडार बनता जाता है। कहते हैं ना कि एक बार राणा रणजीत सिंह जा रहे थे कहीं से घोड़े पर सवार होके, तो उधर से एक वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे, वो वृक्ष फल का था, इधर से बच्चे पत्थर मार रहे थे वृक्ष में कि उनसे कोई फल गिरे तो हम खाएं। उसी समय योगायोग राणा रणजीत सिंह नीचे से गुजरे तो एक पत्थर जाके उनके सिर पर लगा और खून बहने लगा। रुक गए, सैनिक भी रुक गए साथ में, और उस बालक को पकड़ के लाए जिन्होंने पत्थर फेंका था। अभी सैनिक पूछते हैं, राजा जी राणा रणजीत सिंह से पूछते हैं, इसका क्या हाल किया जाए, क्या सज़ा दी जाए। राणा रणजीत सिंह कहते हैं, इसको बहुत सा पैसा दो। बोले ये क्यों, इसने तो आपको पत्थर मारा। अरे बोले एक वृक्ष को पत्थर मार रहा था तो वृक्ष इसको फल बदले में दे रहा था, मैं तो फिर भी बड़ा आदमी हूँ, मुझे इसने पत्थर मारा तो इसको बहुत कुछ मिलना चाहिए ना। बोले आपको चोट पहुँचाइए। बोले मैं क्या पत्थर से भी, वृक्ष से भी गया गुजरा हूँ, जो वृक्ष फिर भी पत्थर के बदले में इसको फल दे रहा है, इसने मुझे पत्थर मारा है तो मैं इसको सजा दूँ। तो कितना समय इसको हो गया, लगभग 300 साल हुए होंगे इस बात को हुए, लेकिन आज भी हम लोग गुण गा रहे हैं ना।
उस समय अगर फांसी पर चढ़ा देता था कोई राणा रंजीत सिंह को कम ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अभी जो हम लोग उनकी सिफत, उनकी सारा महिमा गा रहे हैं, ये नहीं गा रहे होते थे। कितना बड़ा हृदय था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। उनको बताया गया कि 2 बच्चे आपके यहाँ इस दीवार में चुनाए गए हैं, ये वह सरहंद का क्षेत्र है। आप कहो तो जिन्होंने आपके बेटों को दीवार में चुनाया था उनको खत्म कर दे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, मैं बदला लेने की भावना से नहीं आया हूं, मैं तो उनकी मानसिकता को बदलने की भावना से आया हूं। जिन्होंने भी मेरे साहिबजादों को शहीद करा है, अगर दिल से वो एक बार क्षमा मांगे न, मैं उनको माफ़ कर दूंगा। ना केवल खुद माफ़ कर दूंगा, लेकिन परमात्मा के भी श्री दरबार में ये प्रार्थना करूंगा, इन बच्चों को माफ़ कर दो, क्योंकि इन्होंने नादानी में, अनजाने में बड़ी गलती करी है। विशेष गुण जिसमें जितने होंगे उतना वो ऊपर उठता है। अभी महाभारत से हम लोग उदाहरण लेते हैं। द्रौपदी धरती से निकली, जन्मी है, मां सीता की बात थी, राजा द्रौपद के यहाँ। एक नाम द्रौपदी है, दूसरा नाम कृष्णा भी है। कृष्ण का नाम भी कृष्णा है और द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है, और भगवान श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन थी, इसलिए कहते हैं उसका नाम कृष्णा भी है। ठाकुर जी का नाम कृष्ण और कृष्णा, द्रौपदी का नाम भी कृष्णा। क्यों यहाँ तक वो पहुंची? क्योंकि बचपन से उनमें गुण बहुत थे। विवाह हुआ, पांडव पांचों वनवास काल चल रहा था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मां कुंती ने कहा कौन है? तो बाहर से पांडवों की ओर से जवाब दिया गया, अम्मा आज कुछ हम लोग जीत के लाए हैं। बोले जो भी लाए हो पांचों का है। दरवाजा खोला तो द्रौपदी को जीत के लाए थे, स्वयंवर में अर्जुन जीत के लाया था। अभी विषय चला, वेद व्यास जी महाराज के पास भी बात गई, पांडवों के बीच में भी चर्चा चली। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हमारी माता जी जो कहेंगी वो होके ही रहेगा। अभी वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया ऐसा कैसे हो, इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है? बोले हाँ पहले हो चुका है। उन्होंने उदाहरण दिया, समझाया। फिर 2 महीने 12 दिन एक भाई के पास रहेंगी, इस प्रकार की योजना कुछ बनाई गई थी। तो पंचाली भी उनका नाम है, 5 पत्तियों वाली। बहुत बुरा है लेकिन है। वैसे कहते हैं पिछले जन्म में उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करी थी और 5 अलग अलग गुणों वाला, मतलब जिनमें ये 5 प्रकार के गुण, वैसा पति चाहिए। वही 5 गुण अलग अलग भाइयों में थे। जैसे धर्म पर अडोल था युधिष्ठिर जी महाराज, शक्तिशाली था भीमसेन, न्याय वाला सौम्यता हरिभक्त था अर्जुन। ऐसे 5 भाइयों में जो अलग अलग गुण थे, ये भगवान शिव जी से पिछले जन्म में आराधना करते हुए द्रौपदी ने मांगा था। भगवान शिव जी ने इस रूप में उनकी मनोकामना पूरी करी है। एक मान्यता यह भी है। तो द्रौपदी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, उनकी इज्जत पर आंच आई। और कौन इज्जत पर हाथ डाल रहा था? उनके देवर। किसके सामने? उनके पतियों के सामने, गुरुजनों के सामने, बड़े ससुर के सामने। कितनी बड़ी बात थी। फिर भी द्रौपदी जब उसके बाद गए हैं ये वनवास में, बहुत अच्छी तौर पर निभाया। बाद में राजाई मिली, भी अच्छी रणनीतिकार थी। मेरे पति देव को, पतियों को सुख मिला है, कहीं ये सुख में आलस्य और लागर्ज न हो जाएं, तो गुप्तचर रखे थे, CID जिसको बोले, पत्ता रखती थी। और ऐसे भी मान्यताएं 60,000 सैनिकों की भोजन की व्यवस्था खुद अपनी नज़र के नीचे भोजन तैयार कराती थी। 10,000 दासियां थी। फिर ऐसे गुप्तचर थे, सबसे हालचाल पूछना, साथ वाले राज्य वाले हमारे लिए क्या सोचते हैं, कोई आक्रमण अटैक तो नहीं कर रहा आदि।
तो कुल मिला के और अंत में जब ठाकुर जी का पता चला कि भगवान गौलोक धाम सिधार गए हैं, पांचों पांडवों के साथ छठवीं द्रौपदी ऊपर बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ों पर जा रही है, वहाँ भगवान शिव जी का दर्शन हुआ था जिसको केदारनाथ बोला जाता है। उन्हीं बर्फीले पहाड़ में एक एक करके 4 पांडव 5वीं द्रौपदी बर्फ में समा गई थी। इतना ठाकुर जी से प्रेम भी था और रक्षाबंधन भी द्रौपदी के कारण ही त्यौहार मनाया जाता है। तो कुल मिला के निवेदन है, अलग अलग गुण थे तभी इतना ऊपर उठी थी। विशेष गुण कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, साथ वाला सहयोगी कोई काम में डिस्टर्ब है, साथ देना। कुछ लोग नीचा दिखाते हैं, डांटते हैं, शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं, उनको नौकरी से निकालने का सोचते हैं। कुछ लोग ऊपर उठाते हैं, उनकी साइड से बोलते हैं और उनका जो काम अधूरा उन्होंने नहीं किया ये पूरा करते हैं। इसलिए बहुत से संतों को जीवन चरित्र हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि सभी बैठ के माला लेके राम राम करते रहे हैं। अलग अलग उदाहरण मिलते हैं। सेना नाई है, एक नाही है, सत्संग से प्यार है, साधु जनों की सेवा से प्यार है। एक राजा के पास रोज जाते थे मालिश करने के लिए, कभी कभी बाल काटने के लिए जाते ही रोज हैं। उनको कोढ़ है, रोग है शरीर में। एक दिन साधु सेवा से प्रेम है, साधु आगे उनकी सेवा में लग गए। उधर राजा का टाइम हुआ, नहीं गए। भगवान उनके पास सेना नाई का रूप धारण करके गए। भगवान जिसको हाथ लगाए तो अच्छा लगेगा, राजा का दुख दूर हुआ, चले आए। सेना नाई जब साधु संतों की सेवा से निवृत्त हुए, गए उधर जाते हैं तो वहाँ तो डर लग रहा था राजा नाराज न हो जाए। राजा से क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा, आज तो तुम पहले आए थे और ऐसी मालिश करी मेरा दुख ही दूर हो गया। सेना नाई कहता है, मैं तो अभी आया हूँ। सेना नाई की आंखों से पानी बहने लगा कि मेरी जगह पर मेरे विट्ठल मेरे ठाकुर ही आए थे। आज के बाद केवल उसकी सेवा में ही लगना है। ऐसे ही कई संतों के उदाहरण हैं। हमारे सिंध के एक संत हैं वाली विलायत राय, जिनका कांदेवली मुंबई में बड़ा उत्सव दीपावली पर भी लगता है और 14 जनवरी को भी लगता है। वो भी अच्छी गवर्नमेंट के जॉब में थे। एक दिन नहीं जा पाए, सेवा के कारण भगवान ने उनका रूप धारण करा। हमारे उल्लासनगर 5 मुंबई साईं पारू शाह जी महाराज हुए हैं, उनकी भी ऐसी लीला थी। बाबा नेबराज जी महाराज, उनके संदर्भ में वैसा सुनते हैं, भगवान ने उनका रूप धारण करके उनकी जाके ड्यूटी दी थी। कुल मिला के निवेदन चल रहा है, जितना जिसका गुण बढ़ता जाता है वो ऊपर उठता जाता है। भगवान फिर उनके काम करता है पीछे से। अगर हम लोग चाहते हैं सफल भी हों, चाहे आध्यात्मिकता हो चाहे संसार हो, सुखी भी हों, यशस्वी भी हों, यश भी बढ़े, नाम बढ़े, समृद्ध भी हों, रात को नींद भी अच्छी आए, शरीर का अंत भी अच्छा हो, परलोक भी संवरे, मेरे पीछे मेरी अच्छी याद भी रहे और मैं बाद में जीते जी भी बाद में भी दूसरों का प्रेरणा स्तुतर बनूं, दूसरे मुझसे प्रेरणाएं लें, मार्गदर्शन मेरे जीवन चरित्र से, मेरे वाणी से उनको मिलता रहे, अजर अमर रहूं, मेरे माँ बाप का नाम अजर अमर रहे मेरे माध्यम से, मेरे गुरु की महिमा बढ़े मेरे ऐसे कुछ करने से। तो उनको विशेष गुण बढ़ाने होंगे। और गुण कोई भी है उसको ठीक ढंग से और दिल से किया जाए, वो गुण इंसान की पहचान बन सकता है। उल्टा उस गुण के माध्यम से उस छोटे काम को भी प्रधानता मिलती है। सेना नाई है, नामा छीबा है, कबीर जुलाहा है। सत्संग में शब्द सुनते हैं, छोटी आयु वालों को नहीं समझेगा। जो कपड़े बुनते हैं उनको जुलाहा बोलते हैं। तो
उन्होंने उस काम की भी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, इज्जत मान बढ़ाई है। तो करने से लाभ होगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का अवतरण सिंध के शिकारपुर नगर में हुआ है। तो शिकारपुर का नाम भी आज देश विदेश में गूंजता है उनके नाम की बदौलत। हमारे गुरुदेव भगवान कईयों के काम आज तक कर रहे हैं, तो कितने नहीं फिर सिंध धरती को भी अभी से नमन करते हैं कि वहाँ हमारे गुरुदेव का अवतरण हुआ था। आज भी कईयों के काम कर रहे हैं। हम सबको भी गुणों का भंडार बनना पड़ेगा, लेकिन काम करने से लाभ होगा। चतुर्मास में जितना नियम कोई पालन करेगा, केवल धरती पर सोएगा, पलाश के पत्ते में भोजन खाएगा, हो सके तो उपवास रखे, तांबे के बर्तन में भोजन पानी नहीं उपयोग करना है। धरती पर सोए बहुत पुण्य मिलता है। किसी पवित्र नदी में स्नान भी करे तो बहुत लाभ मिलता है। घर में नहीं तो गंगा जल रख लें, एक बूंद स्नान की बाल्टी में डाल दो, रोज आनंद लो भाई। किया जा सकता है, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम खुद को उठा सकते हैं। जैसे औषधि का दान करने से, किसी बीमार को दवाई लेके देने से, या जो भी कोई सेवा करता है इस प्रकार की, उसके शरीर के रोग मिटते हैं। जो रक्त दान करते हैं ना, आने वाले जीवन में कोई बड़ा एक्सीडेंट आदि जिसके जीवन में आने वाला होता है, वो टल जाता है। मतलब जो करेगा लाभ उसको मिलेगा। तो हम भी अपने आप को गुणों का भंडार बनाएं, दिनों में दिन आयु गुजरने के साथ गुण बढ़ाते जाएं। यही सीख संतों की है, यही सीख शास्त्रों की है, यही सीख हमारे धर्म की भी है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा, ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की